हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें मैं एक एक करके आपको शांति से धीरे धीरे बताऊंगा। पहले मैं कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे आपको शायद इस वीडियो की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए। देखो, मैंने जो है देखा जाए तो ऑलमोस्ट, अब कलर चेंज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये 3 2 5 और एक ये 6। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स जो है मैंने पिछले 3 साल में क्लियर है, टोटल 6 एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं। ये इसमें दो कैटेगरी थी, यानी 2 बार इसमें क्लियर किया हुआ है। तो ये जो सारे एग्जाम्स है वो स्टेट और नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं। मैं आपको बताऊं कि नेट की एग्जाम को मैं क्लियर करने से पहले मैं काफी बार फेल हुआ था। अब फेल का मतलब ऐसा नहीं कि फेल मतलब फेल होता है, एक्चुअली क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जो आप लोगों का फेल होता है वो अलग होता है और इसका अलग होता है, लाइक क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो अभी क्वेश्चन है कि ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो, बताने का अपना एक रीजन है। मैं हर चीज जो है बहुत सोच समझ के आपको इसलिए समझाता हूँ ताकि आप इस चीज से सीखो, समझो और आप वो गलतियां बिल्कुल नहीं करो जो मैंने की थी। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, बट मेरा जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि मैं पेपर प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो जब मैं पेपर प्रैक्टिस नहीं कर पाया था तो वहां पे मैं कहीं ना कहीं फंस गया था। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस नहीं किया था, वो मेरा इशू हुआ था। तो यही वजह है कि मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन में बातचीत होती हो, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम में, या पर्सनली कभी मिलते हो, कहीं से आते जाते दिख जाते हो, पूछते हैं, तो मैं हमेशा एक सजेशन देता हूँ कि सबसे पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप एक बार एनी हाउ सॉल्व कर लो। दूसरा टारगेट होना चाहिए कि आप जो पेपर से प्रीवियस ईयर के पेपर को देखो। पहला तो टारगेट होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करो, पूरा सिलेबस की तरह। दूसरा होना चाहिए कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप एक टाइम डिसाइड करो, उस टाइम में आप क्या करो, पेपर सॉल्व करो। और पहला टारगेट होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है, और वो भी लेटेस्ट वाले। जैसे आप एग्जाम देने वाले हो 2025 में देने वाले हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए 22 23 24 के पेपर को सॉल्व करना। क्लियर है इतना? ये आपका टारगेट होना चाहिए एनी हाउ। पहले ये 3 पेपर को सॉल्व करो, फिर उसके पीछे जाना, फिर 19 18 21 ये सारी सॉल्व करना, लेकिन पहले ये 3 पेपर सॉल्व करो। इससे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स होंगे। आप मान के चलो मोर देन 50% या 60% सिलेबस तो इसी में से आ जाएगा। बाकी का 20 40% जो है वो आप एमसीक्यूज में सेक्शन बी में निकाल लोगे। समझ में आया बात? अब ये जो मैं बताना चाहता हूँ ये उसका भी मेरे पास अपना रीजन है, प्रूफ है, और वो यहाँ पर है कि ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है वो उसमें आपको दिख जाएगा। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो मैंने प्रोवाइड किया है उसमें आप कैसे अंदाजा लगाओगे जो मैं कह रहा हूँ वो सच है क्या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी क्वेश्चन के सामने मैंने +1 करके लिखा हुआ है, समझ जाना कि यही सेम क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी कभी दिया था। कभी मतलब इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उसमें मैंने प्रोवाइड किया था। और जिस क्वेश्चन के सामने सिर्फ मैंने 1 लिखा हुआ है, समझ जाना वो इसी बार आया था। इस बार मतलब 2023 एंड 2024 में आया था। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किए थे और ये उसमें से ही फंसा हुआ है। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे, जो हमने प्रोवाइड किए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके वहीं कवर हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को अपने दिमाग में रखिए और अपने आप को उसके काबिल बनाए, और सो दैट कि आपका जो पेपर है वो अच्छा जाए। कभी भी अपने आप को लेकर नेगेटिव कभी मत सोचना। जरूरी है, आज ही एक स्टूडेंट से मैंने जब बात किया कि मैंने पूछा कि तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आए हैं थियरी सब्जेक्ट्स में, क्यों? बोला सर मैं कुछ और कर रहा था। तो मैंने पूछा क्या कर रहे थे, तो उसने जवाब दिया कि सर मैं अदर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। बोला जैसे? बोला, उसने बोला कि सर मैं इंग्लिश पढ़ रहा था एक्चुअली 3 4 दिन से, इसलिए मैंने टेस्ट में प्रॉपर वे में नहीं दे पाया। तो मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हारे लिए इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अदर सब्जेक्ट्स भी हैं? बोला नहीं सर, एक्चुअली वो मेरा सब्जेक्ट थोड़ा वीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो सब्जेक्ट तुम्हारा थोड़ा वीक है, लेकिन जिस सब्जेक्ट का पेपर था, जिस सब्जेक्ट की तुम्हें तैयारी करके आनी चाहिए थी, उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर ना करके तुमने अपने 3 दिन वेस्ट कर लिए। अब इससे क्या हुआ कि इस सब्जेक्ट में भी तुम्हारे मार्क्स काफी डाउन हो गए। तो ऐसी तैयारी का क्या फायदा जिसकी वजह से दूसरा सब्जेक्ट खराब हो जाए? यानी आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि हमारा जो पहिया है इसमें 3 नहीं 4 नहीं, इसमें टोटल 7 पहिए हैं। हमारी जो गाड़ी है 12th की, इसमें टोटल 7 पहिए हैं, और 7 के 7 पहियों का बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। किसी एक पहिए को ऊपर प्रेशर दोगे तो गाड़ी का पलटना कंफर्म है। सो बेटर है कि आप सातों सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझो, थोड़ा थोड़ा रोज करो सब कुछ। कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि थियोरी पे फोकस कैसे करना है, वो सारी चीजें। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने के बाद मैं एक स्मॉल वीडियो बना के आपको वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। फिलहाल अभी हम इस पे चलते हैं और आगे बात करते हैं।
सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो यहाँ पे मैंने, यानी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पर टिक किए हैं। तो सबसे पहले आप उन पे फोकस कर लो। सबसे पहले आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, 10 है, उसके बाद आपका 11 है, 18 है, 20 है, 21 है, 23 एंड 24 है। और 24 जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4, 5, 6 और 8 ये सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जांपल्स के हैं और आपको ये कैसे भी करके सॉल्व करना ही करना है। और उसमें एक दो थियरीज भी हैं जो आपको लर्न करनी है, जिसमें से एक है आपका फिशर इंडेक्स नंबर। ये थियरी जरूर लर्न करना, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन पे जाते हैं तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, 1.2 में 2 एंड 4, 1.3 में 2, 4, 5, 6। और यहाँ पे देखो मैंने +1 लिखा है, इट टोटली डिनोट्स ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया था और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा था, यानी 2024 में। इन सेम में देखो ये भी पूछा था, इन सेम में ये भी पूछा था, राइट। उसके बाद एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, आपका जो सेक्शन सी है उसमें से 7, 10, 11 और उसके बाद 12, 14। फिर सेक्शन डी की बात करते हैं 7, 13, 14। सेक्शन ई में 2 एंड 3 एंड सेक्शन एफ में आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है मैंने टिक नहीं करवाया था लास्ट टाइम, ये भी क्वेश्चन मैंने टिक नहीं करवाया था, मैंने सिर्फ टिक करवाए थे 2, 3 एंड 10। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है। जब आप एग्जांपल्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसलिए शायद मैंने टिक नहीं करवाया था, बट एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनटच्ड रहे, जिसको आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओ। आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अपने आप को 100% रेडी करो। एज मैंने आपको ब्लूप्रिंट में पहले ही समझा दिया है कि पार्ट 1 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर जरूर अच्छे से फोकस करो। अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 है, 10 है, 11 है। ये इलस्ट्रेशंस की बात हो रही, हाँ। 6, 9, 10, 11। उसके बाद यहाँ पे 13, 14, 15, 19, 21, 22। और यहाँ पे उसके बाद 23 है, 24 है, 27 एंड 29 है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज में जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जो क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं उनको जरूर सॉल्व करें। जैसे बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपका हो गया 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ये क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आप चाहे एग्जाम्पल सॉल्व करो चाहे आप एक्सरसाइज सॉल्व करो, एक्सरसाइज पे फोकस ऐसे करना कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो। अब हमें सर कैसे पता चलेगा कि थोड़ा सा अलग है, जब आप क्वेश्चन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अभी एग्जांपल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जब आप फिर एक्सरसाइज पे आओगे तो आपको क्वेश्चंस में सिमिलरिटीज दिखेंगी। हमें आपको ऐसा कुछ ना कुछ दिखेगा कि जो दोनों में सेम टू सेम होगा, लाइक वैल्यू सेम टू सेम होगी, जो उसका प्रेजेंटेशन होगा वो सेम टू सेम होगा, लाइक सेम क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो सेम क्वेश्चन है तो आप उस पर टाइम वेस्ट ना करके आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो, आई मीन दूसरी चीजें करो, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा ऐसा नहीं कि एक ही तरह के क्वेश्चन को 100 बार प्रैक्टिस करने से आपको उससे ज्यादा नंबर मिल जाएगा। वो मूवी में डायलॉग बहुत अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारे एक मूव से नहीं डरता, मैं तो तुम्हारे 100 मूव से नहीं डरता जो तुमने 100 बार सीखी है, मैं तुम्हारे उस एक मूव से डरता हूं जो आपने 100 बार प्रैक्टिस की है। वो डायलॉग प्रैक्टिस वहां पे बहुत अच्छा लगता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन को 100 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको उससे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे और बोर्ड वाले डर जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उल्टा एक क्वेश्चन 100 बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो उसी में लगे रह जाओगे। सो बेटर आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो ये काम है। उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे ही हैं जो आपको याद रखने हैं, लाइक यहाँ पे है आपका 7 और 9 नंबर, 12, 13, 14, 15 नंबर, सेक्शन डी में 5, 7, 11, 12 नंबर, सेक्शन ई में आपका 3, 4, 5 एंड सेक्शन एफ में जो है आपका 4, 6, 9। और थियोरी की मैं अगर बात करूं तो थियोरी में आपको याद ये रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला जो टॉपिक है, इसमें लगभग 5 to 6 पॉइंट्स है, वो सारे अच्छे से लर्न करके जाने हैं। उसमें आपको क्वेश्चन कहां से आए, कहां पूछ सकता है, तो उसमें आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है, इवन 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 में पहले मैंने कहा उन क्वेश्चन को हाईलाइट कर देता हूं जो बोर्ड में पूछे हैं, लाइक ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करना और सेम वे में जैसा मैंने कहा, पहले आप किसको सॉल्व करोगे, पहले आप इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करोगे। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस फिनिश होंगे, लाइक 4 नंबर, 6 नंबर और ये 40 नंबर। जैसे यहाँ पे फिनिश होता है उसके बाद जाना 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आपके ये 3 सेक्शंस तो अपने आप कवर हो जाते हैं।
फोकस आपको करना है सिर्फ सेक्शन नंबर सी पे। याद रखना ये कवर हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप ये सारे क्वेश्चन शिद्दत से अच्छे से करते हो तो। इसके अलावा आपको थियरी पे थोड़ा सा फोकस करना है, और थियरी में है प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर कोरिलेशन। इसमें आपको टोटल 3 पॉइंट्स मिलेंगे, और लास्ट में एक नोट करके लिखा हुआ है आपके पेज में जहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर कोरिलेशन है, तो उस नोट को जरूर याद रखना, एज उसमें से भी एमसीक्यू पूछा गया है, उसमें से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इसको जरूर करना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 में तो सबसे पहले आपको थियरी कवर कर लेना है। थियरी में क्या है, तो जो जो आपके यहाँ पे साइक्लिकल हो गया और ट्रेंड वाला हो गया, ये सारे जो थियोरीज हैं वो आपको कवर कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करना है वो ये है कि मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ मूविंग एवरेज। ये पिछले एग्जाम्स में ये पूछा था सेक्शन सी में, जो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं लगा था कि क्वेश्चन आएगा, मैंने नहीं दिया था लास्ट टाइम, तो इसलिए इसको जरूर करना कि मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ मूविंग एवरेज। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, तो पहले एग्जांपल वही सेम क्वेश्चन नंबर 4 इधर सॉल्व करना है, फिर 7, 8, 9, 10। इसके अलावा 4.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और यहाँ पे 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, जो रिपीटेड टाइम देखो यहाँ पे पूछा है, 2 बार आया है। उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चन सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। ओके, अब इसके बाद इसमें से जो इंपॉर्टेंट है कि आप बड़े एक्सरसाइज के लिए, जिससे हमारा जो लास्ट वाला सेक्शन सेक्शन एफ है, उसके लिए जो आपको प्रिपरेशन करना है वो याद रखना है कि 3 मंथ का, 4 मंथ का एंड 5 मंथली जो आपको फाइंड करना होता है यहाँ पे ट्रेंड, 3 मंथ का, 4 मंथ का, 5 मंथ का, तो तीनों के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है एक बार जरूर अच्छे से देख कर जाना। एज प्रीवियस एग्जाम्स में जो मिस्टेक हुई है वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे डिवाइड करना होता है 8 से, तो बच्चे 4 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो ये वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। डेफिनेटली जब भी आप एग्जाम देने जाना, तो एक चाहे टेस्ट हो, ट्यूशन टेस्ट हो, प्रैक्टिस टेस्ट हो, स्कूल टेस्ट हो, चाहे जो भी टेस्ट हो, अगर चैप्टर नंबर 4 इंक्लूडेड है तो एक बार जरूर ये करके जाओ। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं रहना, ठीक है, अंधा विश्वास अपने ऊपर करो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। ये मेरा डायलॉग है कि मैं अपने ऊपर अंधा भरोसा करता हूँ कि मुझसे सब कुछ हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता, मेरे को सीखना सब कुछ है, बात खत्म। ये है थोड़ा, कहते ना, सोच तरीका नया, सोच वही लेकिन तरीका नया है। ठीक है, अभी बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में पहले वो क्वेश्चंस में मैं हाईलाइट आपको कर देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जब मैंने वीडियो बनाया था, तो कौन सा, ब्लूप्रिंट वाला, तो ब्लूप्रिंट वाले वीडियो में मैंने कहा था आप कुछ करो नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक काम जरूर करना है, और वो है एक्सरसाइज 1.2। आप यहाँ पे वो ऑब्जर्व कर सकते हो। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, ये कितनी बार रिपीटेड पूछा, देखिए 1, 2, 3, 4, ये तो 4 वो है जो अभी पिछले 2 एग्जाम में पूछा है, और अगर मैंने यहाँ लिखा इसका मतलब इसके पहले के एग्जाम्स में भी पूछा होगा, डेफिनेटली पूछा होगा। बात समझ में आया कि नहीं। उसके बाद आपको 1.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया यहाँ पे। 1.5 की बात करें तो ये, हाँ, ये मेरे लिए सरप्राइज वाला टाइप का था, ये क्वेश्चन जो है वो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि पूछ सकता है 1.5 में से, तो इसलिए ये वाला आप अच्छे से एक बार देख लेना कि कैसे सॉल्व करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी में, तो सेक्शन डी में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप जरूर सॉल्व कर लेना, ये भी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड टाइप का था। और यहाँ पे थोड़ा सा थियरी आप कवर कर लेना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, बाकी तो यूनियन इंटरसेक्शन आप कवर करोगे, इसलिए ये वाला मैंने लिख दिया है कि आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। बाकी के क्वेश्चन में इलस्ट्रेशंस मैंने ज्यादा टिक किए हैं, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 29। आपको याद रखना है जो फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन हैं उनको आप जरूर सॉल्व कर लेना। कौन से फॉर्मूला वाले क्वेश्चन, फॉर्मूला तो यही है स्टेट में सर, इसमें तो सब कुछ फॉर्मूला है, लेकिन नहीं, मैं ये वाला बात को, जैसे बहुत सारे ऐसे है ना क्वेश्चन में मेंशन है, a यूनियन b इज इक्वल टू 2p ऑफ b इज इक्वल टू 3p ऑफ a इज इक्वल टू समथिंग करके क्वेश्चन मेंशन है ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना, एज इसमें से एक क्वेश्चन जो है कंफर्म बोर्ड में आता ही आता है, और इस बार भी आएगा ऐसा मेरा दिल दिमाग कह रहा है। ठीक है, चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में अगर चलते हैं, अच्छा बाकी के क्वेश्चन तो मैंने बताया नहीं, बाकी के क्वेश्चन में एक्सरसाइज में सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में यहाँ पे 6, 7, 11, 12 है, सेक्शन सी में 12 से लेके 17 तक पूरे, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 23। ओके, और यहाँ पे 1.4 में 1, 4, 5, 6, 12, 15। आपको याद रखना है 1.2 पे खास फोकस रखना है, उसके बाद 1.3 में फोकस रखना है, फिर आप जाना बाकी में। पहले ये दोनों एनी हाउ फिनिश कर लेना, बाकी एग्जांपल्स जो है अगर आप थोड़े कम करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो मैंने कहा, और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करना। ठीक है, अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में आपको जो सबसे पहले काम करना है वो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपके बहुत सारी चीजें कवर होंगी, लाइक एमसीक्यूज कवर होंगे, आप
आपके 1 मार्क्स के कवर होंगे प्लस 3 मार्क्स के कवर होंगे, और पिछली बार भी बोर्ड में ये पूछा, इसलिए इसको आप जरूर कर लेना। ओके, अभी बात करते हैं क्वेश्चंस में कौन कौन सा करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम से पूछेंगे। अब पिछले साल का मतलब क्या है, 2023 एंड 2024। बाकी के जो है वो तो बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, क्योंकि एज ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस ईयर से ही लिया है, तो बाकी के तो करने ही, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है आपको पहले सॉल्व करने हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर है, 3 नंबर है, 13 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर। और 2.1 में अगर मैं बोलूं तो 2.1 में है 1 2 4 9 एंड 2.2 में 1 2 3 4 5। ये इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे सेक्शन सी में 1 4 8 9 10, सेक्शन डी में 1 2 8 6 8 9, 3 तो मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए इसको मैंने नहीं बोला। और सेक्शन ई में जो है वो आपको 5th नंबर वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 में अगर मैं चलूँ तो इसमें भी थियोरी है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे ये है प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों आपको कर लेना। प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स करके मेंशन है, ये दोनों आपको कवर कर लेना। इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं और इनके बीच में एक माइनर डिफरेंस है, वो भी कवर कर लेना। ठीक है, कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सो दैट कि आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो पहला जो फोकस है वो इलिस्ट्रेशन पर करना। इसमें चाहे जैसे भी करके पहला फोकस किस पे करोगे, इलिस्ट्रेशन पर करोगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आना। इलस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो 10 11, उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21। अब देखो मैंने इलस्ट्रेशन क्यों बोला, ये देखो ये 23 में पूछा है, ये 24 में भी पूछा है, और यहाँ पे 24 में पूछा है। राइट, मतलब देखा जाए तो 23 एंड 24 में जो 2 साल पेपर, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपका आ गया, इसी में से आ गया है। यहाँ से भी आया है, लाइक ये देखो 6 नंबर यहाँ से है और 9 नंबर यहाँ से है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कम वैल्यू है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो जीता कौन, इलस्ट्रेशन जीता है। इसलिए पहले फोकस किस पे करोगे, इलस्ट्रेशन पे करोगे। ठीक है, अब सेक्शन सी में एक्सरसाइज में से 7 8 9 10 है, और यहाँ पे सेक्शन ई में जो है आपका 1 एंड 4 है, 10 है। सेक्शन एफ में 1 6 7 8 है। इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका लिमिट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ थ्योरी करनी है, जैसे है ओपन इंटरवल क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा था, x टेंड्स टू जीरो एंड x टेंड्स टू a। ये मैंने जब ब्लूप्रिंट बता रहा तभी मैंने कहा था ये डेफिनेशंस आपको कवर कर लेना है, क्योंकि डेफिनेशन भी सेक्शन सी में इस बार पूछा था। प्लस इसमें भी आपको इलस्ट्रेशन ही फोकस करना है। याद रखना, जिस चैप्टर में इलस्ट्रेशन पे फोकस करना है मैंने क्लियरली बोला है, जिस पे आपको एक्सरसाइज पे फोकस करना है वो भी मैंने क्लियरली बोला है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन पे कौन कौन सा इलस्ट्रेशन है आपका यहाँ पे, तो 1 2 3 4 6 12 14, उसके बाद 17 20 23 25 एंड 26, ये इलस्ट्रेशन कवर करना। उसके बाद एक्सरसाइज में आना। एक्सरसाइज में 4.1 में 4 5 6, और यहाँ पे एक्सरसाइज में सेक्शन डी में 4 7 9 10, सेक्शन ई में 1 2 6 9 10 11। और जो पहले फोकस करना है वो है आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 3, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 21, और उसके बाद 26। ये देखो 23 24 ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, और ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। इसका मतलब मैक्सिमम जो है आपको इलस्ट्रेशन में से ही पूछ लिया है, एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, और इसलिए मैंने कहा आप इलस्ट्रेशन पे ही फोकस करोगे इस वाले चैप्टर में। इवन अगर मैं चैप्टर नंबर 5 की मैं बात करता हूं, जो आपका डिफरेंशिएशन है, इसमें भी देखो इलस्ट्रेशन नंबर 22 ये आपको 2 बार पूछ लिया था, यानी 22 एंड 23 सॉरी 23 एंड 24 दोनों में पूछा था। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 20 ये 25 हो गया, और यहाँ पे भी देखो पूछा हुआ है, यानी कि 24 ये 26 होगा, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 26 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 26। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इलस्ट्रेशन नंबर 26 है। अगर आप देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, यानी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपका कहां से आ गया है, आपका इलस्ट्रेशन में से ही आया है। और एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज में से सिर्फ एक क्वेश्चन आया, वो है सेक्शन डी का 18 नंबर। तो इट क्लियरली डिनोट्स कि आपको इन चैप्टर्स में एक्सरसाइज पे ही फोकस करना है, प्लस थ्योरी। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वैसे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस वाला हो गया, या बाकी का जितने भी है वो आप कवर कर रहे हैं, जो आपके लास्ट के हैं 27 इलस्ट्रेशन के बाद जितने अवेलेबल है थियोरी, वो सारे कवर कर लेना है। ये डेफिनेशन ही कवर करना है, आज आपको डेफिनेशन ही पूछता है सेक्शन सी में। ओके, और इलस्ट्रेशन में तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये एक बार जरूर देख लेना, एज ए फॉर्मुला बेस्ड है, तो आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये फॉर्मुला वाला है, तो इसको एक बार देख लेना। उसके बाद आपका 17 है 7 है 3 एंड 20 है, और यहाँ पे
एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो 5.1 में पांचवा क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 8, 10, 16, 19, 20, सेक्शन डी में 2, 6, 8, 9, 12 और 20 नंबर, और सेक्शन ई और एफ में आपको करना क्या है, अगर आप लोगों ने यहाँ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एज मैंने मेंशन कर दिया, दिस क्वेश्चंस आर कवर्ड इन 27 to 35 एग्जांपल। सो अगर आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो इसको नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। अगर ज्यादा मन करे तो सेक्शन एफ के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को सॉल्व कर लेना, एज ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा आपका स्टेट्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरी तरफ से, जिसमें मैंने आपको कवर किया है। अगर मैं, हालांकि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, फिर भी नहीं बताया हूं तो एंड में बता दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे। इसमें 2018 से लेके 2024 तक, इसमें मैंने 2023 एंड 2024 में जो जुलाई के पेपर थे उनको कवर नहीं किया है। बाकी 18 से लेके 22 तक मार्च एंड जुलाई सारे पेपर कवर हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पे 18 के 2 पेपर, 19 के 2, 20 का 1, फिर 21 का 1 एंड 22 का 2, यानी 2 1 3 1 4 2 6 2 8 और 8 2 10, यानी टोटल 10 पेपर मैंने इंक्लूड किया है। तो आपको इसके बाहर का कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको नहीं मिल रहा है, मार्केट से परचेस करने की जरूरत नहीं है, एज वो बोर्ड आपको फ्री में देती है। कहाँ अब नहीं है आपके पास तो कहाँ से मिलेगा? सिंपल है, आप कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लो, आपको वहां से मिल जाएगा। मैंने फ्री मटेरियल सेक्शन में सारे पेपर्स मैंने अपलोड कर दिया है, बस आपको जाना है, डाउनलोड करना है, और प्रिंट होता है तो प्रिंट करवा लो, नहीं होता तो मोबाइल में पीडीएफ रख के भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अगर आपके हाथों में आपके दिमाग का कंट्रोल है तो आप रहने दो, आप पेपर जो है सिर्फ करवा लो। अगर आपको लगता है कि आप दोनों जो है कंट्रोल कर सकते हैं और सिर्फ पेपर ही सॉल्व करेंगे तो आप मोबाइल में रखो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पैसे भी बचेंगे, आपका काम भी हो जाएगा। क्लियर इतना? तो अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट के लिए इतना ही है, बाकी के सब्जेक्ट्स में मैं धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा डेली बेसिस पे, एनी हाउ एनी वे, आई मीन कैसे भी करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाकी कोई समस्या है तो मैं हूँ, जितना हो सकता है उतनी मैं आपकी हेल्प करूंगा, और हम सीखते हैं, दुनिया को सिखाते रहते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।